हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे कहा था, मैं फिर से ये नवरात्रे और रमज़ान के डीआईवाई लेकर आ गई हूँ। तो देखिए, ये मैंने जो दिखाया था, ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है। तो इसमें से मैंने ये कट आउट, ये फिगर्स जो है इन्हें कट कर लिया है। अब जो है वो फिगर्स मैंने कट करके रख ली और इनका मेजरमेंट लेते हुए मैंने इस तरह से ये डबल पेपर, क्योंकि मुझे कार्ड बनाना है तो डबल पेपर इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो मैं एक गिफ्ट पैक तैयार कर रही हूँ। इसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी, बल्कि ये एक एज अ टास्क मैं बच्चों को देने वाली हूँ। तो देखें, ये इस तरह से मैं इन्हीं फिगर्स से, ये मतलब इन फिगर कार्ड से नापते हुए इन्हें, और मैं जो हूँ इनका मेजरमेंट इस तरह से करके, और ये मैंने मतलब कार्ड्स बनाए हैं, इन पे ये फिगर्स स्टिक की जाएंगी। और अब इन्हें रखने के लिए मैं एक पाउच बना रही हूँ, एक गिफ्ट पाउच, पोटली भी कह सकते हैं हम उसे। तो वो मैं देखिए सिल्वर, मेरे पास ये एक कपड़ा है, इससे मैं ये बना रही हूँ। तो अब जो है ये बन जाएगा, और इसके साथ ही जो इसका और दूसरा कपड़ा है उसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ, मतलब मैंने जो कार्ड बनाए हैं वो उस पर स्टिक किए जाएंगे। इस तरह से मैं ये करने वाली हूँ। ये देखिए, अब ये ऐसे तैयार हो गया। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर अपने बच्चों को हम लोग इस तरह के गिफ्ट्स देते हैं, जिससे कि एक उनमें वो बना रहता है कि भाई हाँ, एक, और फिर जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से उन गिफ्ट्स को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं इन सब चीज़ों को। तो मतलब हम सब में एक अच्छा बना रहता है तालमेल, और एक दूसरे के घर आने जाने में इस तरह से हमारे लिए सब चीज़ें मतलब बहुत हमें कॉमन नॉर्मल सब लगता है एटमॉस्फेयर। तो ये अब देखें, पाउच ये तैयार हो गया है, और इसमें अब मैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्लेस कर दूंगी, और बच्चों को एज अ गिफ्ट वो दूंगी। जैसे कि हम लोग कुछ भी देते हैं कि भाई कोई नेल आर्ट है, कोई ये है, कोई वो है, तो उसमें सब चीज़ें ही तो होती हैं, या फिर वो बीड्स वगैरह होते हैं बनाने के लिए, बच्चों को ब्रेसलेट वगैरह, है ना। तो हम उस तरह के गेम देते हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये गोटा था ये दिया, सिल्वर कलर का इसमें रखा है, और ये देखिए इस कपड़े पे इस तरह से ये बच्चे इस पे स्टिक करेंगे, पहले फिगर्स को कार्ड्स पे, फिर उसके बाद इस पर लगा के, और जो ये मैंने सारी सब चीज़ें दी हैं इनकी मदद से इसको हैंग कर देंगे। तो ये, और यहाँ जो है अंदर इनसाइड ये सारी जगह है, यहाँ पर वो लिख सकते हैं कोई भी स्टोरी है इस रिगार्डिंग, कोई मंत्र है उस दिन का, कुछ ख़ास तरह की जो भी पूजा, या जो भी जो उन्हें आता होगा, जो उनकी समझ में आएगा, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये देखें, मैंने इस तरह से इसमें ये सारा सामान जो कि को करने के लिए ज़रूरी है, मैंने इसमें रखा है, और पैक करके मैं एज अ गिफ्ट बच्चों को दे दूँगी। फाइनल रिव्यू में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी इसका क्या करना है। ओके। तो अब हम बाहर से गिफ्ट लें तो घर में भी हम ऐसे गिफ्ट तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे गिफ्ट हमें बाहर तो मार्केट में बहुत शायद मुश्किल ही से ही मिलने वाले हैं, तो हम ये कर सकते हैं बच्चों के लिए। इतना अटेम्प्ट तो हमें करना ही चाहिए। अब ये दूसरा डीआईवाई है जो कि मेरे बच्चों ने बनाया है, लेकिन हुआ ये कि इसमें हम उन्होंने इस तरह के 30 कटआउट इस तरह के उन्होंने बनाने थे। मैंने सोचा मैं भी उनकी हेल्प करूं, और मैंने की, तो मैंने 10-5 मेरे हिस्से में भी आए, और इत्तेफाक से सिर्फ वही वीडियो जो था हमारे पास रह गया, और बाकी जो इन लोगों ने किया था वो हो गया। तो फिलहाल ये शुरू में तो मैंने ही, ये मेरा आ रहा है बनाने का, बाकी आगे जितना भी है इन लोगों ने बनाया है सारा सब इन्होंने ही किया है। कहने को ये भी इस तरह के कटआउट, और ये अंदर जो इस तरह से मैं ये कर रही हूँ इसको भी इन्होंने ही किया था। 5-7 मैंने किए, बस वो वीडियो रह गई और इत्तेफाक से वो वाली डिलीट हो गई। अब ये मेरी बेटी हैं उनके ही हाथ है, वो ही कर रही हैं ये। तो ये देखें, इस तरह से ये लोग एक कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, और जब ये तैयार हुआ बनके तो मैं वाकई बहुत सरप्राइज़ हुई। तो ये देखिए, इस तरीके से बेटे भी लगे हुए हैं, साथ में बेटी भी हैं। अब ये नंबर इस पे लिख रही हैं, और बहुत फिनिशिंग के साथ काम किया इन लोगों ने माशाल्लाह। तो ये देखिए, सारे ये नंबर लिखे हैं, और अलग अलग मतलब उनको मिक्स एंड मैच इस तरह से किया है, कलर्स को भी कि अट्रैक्टिव लगे, एक साथ सारे कलर्स ना आए, बहुत कुछ मैनेज किया। ये मेरे बेटे साहब ड्रॉ कर रहे हैं एक डोम शेप, और ये मिनरेट्स कुछ इन्होंने मेरे ख्याल से दो, आई थिंक, हाँ, 2 मिनरेट्स जो है ये मीनारें इन्होंने बनाई हैं। और ये इस तरह से, क्योंकि इतना लेंथी पेपर नहीं था, जो ये शीट्स होती छोटी ही होती, तो इन्होंने साइड से ये किया। तो अब ये जो है कट कर रहे हैं बेटे साहब। काफ़ी इन सब चीज़ों में वो ये दोनों ही बहुत एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह, और
हर काम में मेरी भी हेल्प कर ही देते हैं, आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट फिर भी उन लोगों ने ये किया और मुझे बहुत पसंद आया। और क्या रीज़न है पसंद आने का, ये मैं आपको फाइनल जब मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी तो शायद आपको भी पसंद आए। तो ये इन्होंने इस तरह से, अब ये बेटी जो है फेविकोल लगा रही हैं और सब मतलब समझाने की कोशिश वो कर रही हैं। अब हम, ये ब्लैक शीट है, अब हम इसके नीचे ये लगा देंगे। मैंने कहा कि आप अपनी वॉइस डालो, तो कहती है नहीं मम्मा आप ही डालो। तो कि फिर ये इन्होंने इस तरह से इस पर फेविकोल लगाया है और ये ब्लैक पेपर के नीचे इसको इस तरह से इन्होंने स्टिक कर दिया है। पूरा उसका मेजरमेंट लिया और बीच में सही तरीके से उन्होंने उसको कर दिया है। कहने को मैं साथ खड़ी रही थी, बट फिर भी बहुत अच्छे से मतलब किया इन लोगों ने। और हाँ, शूट मैं कर रही हूँ, कैमरा मेरे हाथ में, वो देखिए कितना गंदा हो रहा है, हिल ना डुल आज मैं पहली बार कर रही थी, ये लोग बना रहे थे। तो अब ये जो इसकी मीनारें इन्होंने तैयार की थी, इनको भी साइड में स्टिक कर रहे हैं। और ये जो डोम छोटी छोटी उसके मीनार के लिए कट की थी, वो भी इस पर लगा दी है इन्होंने। और ये देखिए इस तरह से ये साइड में इन्होंने लगाया है, फेविकोल से इसको भी स्टिक कर दिया। और बाकी जो भी उन्होंने वो लिखा था, जो कार्ड्स तैयार किए थे, उन्हें भी स्टिक कर दिया। और उन कार्ड्स को इन्होंने मेरे लिए एज अ मतलब मंथली मेन्यू के उसमें इन्होंने बनाया, पूरा मेन्यू बना के इन्होंने मुझे दे दिया, जिससे कि मुझे मतलब मैं बहुत बाद में जब मुझे पता लगा, मैं बहुत सरप्राइज़ हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो ये देखें, ये इस तरह से ये चिपकाती जा रही हैं और अब ये तैयार हो गया। अब ये कार्ड्स हैं, तो ये इनको इस पे पहले इन्होंने इसमें ये इस तरह से स्टेपल ये किया था, होल किया था पंचिंग मशीन से, कि हम इसको जो है उससे लेस की हेल्प से लटकाएंगे। फिर बाद में इन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम स्टिक कर देंगे ताकि मम्मी ईज़िली इनको मतलब उलट पलट के देख सकें, और हवा वगैरह चलने से वो जो होता है ना कि लटके हुए ऐसे लगे हुए हैं तो ख़राब ना हो या कुछ ना हो, तो फिर इन्होंने इसको स्टिक कर दिया। तो ये होल ऐसे ही रहेगा, बट मैंने कहा चलो ये भी ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग अगर बनाते हैं या बच्चे बनाते हैं तो इस तरह से ना करें, या आप कर लें जैसे भी आपको ठीक लगे, तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत प्यारा सा रमज़ान गिफ्ट मुझे बच्चों ने दिया, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने ये देखें बनाया है, तो वो थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड था, तो हम ठीक से बता नहीं पाए कि कैसे करना है इसमें, तो मैं आपको वो बताती हूँ। दूसरी बात ये कि हम इसी तरह के कार्ड्स बनाकर इसी तरह से हम इनको बनाकर, और मंथ नेम जो होते हैं, रिलीजियस मंथ्स नेम, हम वो बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए कि भाई उनके नाम लिखो, उनमें होने वाली एक्टिविटीज़ लिखो, उनमें होने वाली इबादतें लिखो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि वो उन चीज़ों को समझें। लेकिन हम लोग बच्चे हाँ ज़रा मंथ्स नेम सुनाओ, जनवरी फरवरी, इस सब में ज़्यादा रहते हैं। होना चाहिए ये भी ऑब्वियसली, सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, हर तरह की बात होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। खैर मैं अपने बनाए इस गिफ्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई जब अपनी बनाई हर चीज़ को ही कह देती भाई मुझे तो बहुत पसंद आया, आप बताइए। तो फिर ऐसा है, आप ही पसंद कर लो आप ही पसंद कर लो, हमारे लाइक की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, तो जब मैं पसंद करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, कोई चीज़ मुझे पसंद आएगी, जब भी तो आपसे शेयर करूँगी। मुझे पसंद आया आपसे शेयर कर दूँ तो ऐसे कैसे चलेगा। तो भाई मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अब आप लोग अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो इसमें मैंने जो है ना इस तरह से इसे सेट किया है, और मैं इसमें एक नोट पैड भी रखूँगी कि इस एक्टिविटी को कैसे करना है, जिसमें हिंट्स दिए होंगे, है ना। तो ये एज ए कैलेंडर इस कपड़े को यूज़ किया जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस इसको डेकोरेट कर सकते हैं हम। ये फेविस्टिक है और ये ग्लिटर ग्लू है, ये इस तरह से पाउडर है, और ये कार्ड्स हैं। तो अच्छा खासा इसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि भाई इस पर आप जो भी इस रिलीजियस मंथ्स की, रिलीजियस डेज़ की एक्टिविटीज़ हैं वो लिखिए, मंत्र हैं जो भी, या कोई रिलेट करती हुई स्टोरी है वो लिखिएगा। और नेक्स्ट विज़िट में जब मैं आप लोगों से मिलूँगी तो मैं इस चीज़ को चेक करूँगी। तो बच्चों को मतलब उसके को लेके वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये खैर मुझे पसंद आया। ऐसे ही हम और तरह के गिफ्ट्स और ओकेजन्स के लिए और मंथ्स के लिए बना सकते हैं। अब दूसरा आया है, वो तो मेरा बनाया हुआ था। अब ये मेरी बच्चा पार्टी का बनाया हुआ है। जिस वक्त ये बना रहे थे तो मैं सोच रही थी कि एक नॉर्मल कैलेंडर बना रहे हैं, और एक नॉर्मल कैलेंडर बनाने में मतलब ये इसमें कुछ डेज लिख देंगे और
उर्दू डेट्स लिखेंगे या जो भी कुछ होगा। लेकिन जब बाद में ये मेरे सामने आया तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इसमें पूरे मंथ का मेन्यू बनाकर मुझे दिया है, प्लस यहाँ ये कॉलम्स हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा और मैं जो भी उस दिन कोई एक्टिविटी करूँगी, जो भी मैं मतलब कुरान का कौन सा पारा मैंने पढ़ा या जो भी कुछ है मैं मुझे याद रहेगा, मैं यहाँ लिखती जाऊँगी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, यूँ कि एक बहुत बड़ी मेरी टेंशन ख़त्म हुई इस टाइम में कि जब मैं बाहर भागूँ और घर आऊँ और ये सारे काम और आप लोगों से मतलब मुझे इंटरेक्शन करना है या इस तरह की कोई बात है, तो उन हालातों में मैं बस हाँ मेरे लिए बहुत इजी हो गया, ये खाना बनेगा। प्लस इन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब हम ये मेन्यू आपको दे देंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाकर सामान भी लाकर रख सकते हो। तो मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है। तो फिलहाल ये देखें, ये लोगों ने मुझे बनाकर गिफ्ट किया तो थोड़ा बड़ा हो गया बट मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको वहाँ जो मैंने पहले सेट किया था उसे चेंज करके इसको लगाऊंगी। मैं इसको आपका इसका जो है फाइनल रिवील अब दिखाती हूँ। ओके, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब आप इसका ये देखिए फाइनल रिवील। और मैंने इसको जो मैंने पहले लिखा था ना वो हटाकर जो रमज़ान करीम लिखा था वो मैंने कहीं और लगाया, दिखाऊंगी, और मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब आप देखिएगा इसको। ओके, टेक केयर, बाय।